आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ। आर्कएंजल सैमुएल एंड लिलिथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ के बारे में रहस्यों को उजागर करेंगे। आर्कएंजल सैमुएल कौन है? आर्कएंजल सैमुएल की भूमिका और विशेषता क्या है? आर्कएंजल सैमुएल किस चीज से जुड़े हुए हैं? आर्कएंजल सैमुएल का धार्मिक और सांस्कृतिक कैसा नाता है? आर्कएंजल सैमुएल से प्रार्थना कैसे करें? आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ का निर्माण कैसे हुआ? आर्कएंजल सैमुएल को कौन से काम ईश्वर के द्वारा सौंपे गए हैं? आर्कएंजल सैमुएल ने जीसस को मदद कहाँ और कैसे की? आने वाले सेकंड कमिंग जिन्हें हम कल की अवतार कहते हैं, उनको आर्कएंजल सैमुएल किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ की विस्मयकारी प्रेम कहानी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में संक्षेप में प्रेम कहानी बताई है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ की कहानी पर वीडियो बनाऊंगा। हिंदू धर्म में आर्कएंजल सैमुएल को और लिलिथ को किस नाम से जाना जाता है? आर्कएंजल सैमुएल को छुपाया गया है, लेकिन जब वक्त आएगा तब लोग उनको जान लेंगे और अपना उद्धार करेंगे। आर्कएंजल सैमुएल को बिना जाने किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उचित साधक को ये वीडियो मिल जाए जिन्हें आर्कएंजल सैमुएल ने चुना है। जो लोग आगे कल की अवतार के साथ जुड़ेंगे, केवल वही लोग इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। बाकी के लोग इस वीडियो को कितना भी कोशिश करें पूरा नहीं देख सकते। आर्कएंजल सैमुएल, जिसे अक्सर आर्कएंजल चामुएल के रूप में जाना जाता है, ईसाई और यहूदी देवदूत शास्त्र में 7 आर्कएंजल्स में से एक है। चामुएल नाम हिब्रू शब्द चामा से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जो भगवान को देखता है या वह जो भगवान की खोज करता है। चामुएल को प्रेम, शांति और सांत्वना का देवदूत माना जाता है। विशेषताएं और संबंधितता। भूमिका: आर्कएंजल सैमुएल को लोगों को आंतरिक शांति खोजने, करुणा विकसित करने और संबंधों को मजबूत करने में मदद करने वाला माना जाता है। उन्हें अक्सर संघर्षों को सुलझाने और खोई हुई वस्तुओं को खोजने में मदद करने के लिए बुलाया जाता है। हिंदू धर्म में खोई हुई वस्तु की खोज के लिए सहस्रार्जुन का मंत्र जाप करते हैं। आर्कएंजल सैमुएल और सहस्रार्जुन का विशेष संबंध है। दोनों भी महान शक्ति से एक साथ जुड़े हैं। उत्तर भारत में उस महान शक्ति को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में श्री दत्तात्रेय को सभी जानते हैं और उनके मंदिर भी मौजूद है। श्री दत्तात्रेय दोनों के गुरु है। श्री दत्तात्रेय की साधना दिव्यत्व का अनुभव कराती है। रंग और प्रतीक: सैमुएल को गुलाबी रंग से जोड़ा जाता है, जो अनकंडीशनल प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्हें हृदय चक्र से भी जोड़ा जाता है, जो प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का संचालन करता है। चित्रण, कला और प्रतीकात्मकता में आर्कएंजल सैमुएल को अक्सर दिल धारण किए हुए या उज्ज्वल, चमकदार प्रेजेंस के साथ दर्शाया जाता है, जो प्रेम और दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ: ईसाई धर्म, जबकि बाइबिल में सैमुएल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कुछ ईसाई परंपराएं उन्हें उन आर्कएंजल्स में से एक मानती हैं जो भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं, खासकर प्रेम और संबंधों के मामलों में। आर्कएंजल सैमुएल ईश्वर की हर बात को मानते हैं और बिना सोचे समझे उस कार्य को अंजाम देते हैं, इसलिए लोग इनसे डरते हैं। हिंदू धर्म में काल भैरव ही ऐसे हैं जो भगवान महादेव की हर बात को बिना सोचे कर देते हैं। काल भैरव की गलत छवि बनाई गई है। वास्तविक काल भैरव स्पिरिचुअल अवेकनिंग में साधक को मदद करते हैं। यहूदी धर्म, यहूदी देवदूत शास्त्र में आर्कएंजल सैमुएल को सेफिरोट के देवदूतों में से एक माना जाता है, जो 10 गुण या अभिव्यक्तियां हैं जिनके माध्यम से भगवान दुनिया के साथ संपर्क करते हैं। न्यू एज आध्यात्मिकता: आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं में आर्कएंजल सैमुएल को अक्सर प्रेम पाने, टूटे हुए संबंधों को सुधारने और क्रोध और कड़वाहट जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद के लिए बुलाया जाता है। प्रार्थनाएं और आह्वान: जो लोग आर्कएंजल सैमुएल की सहायता चाहते हैं, वे अक्सर प्रार्थना या ध्यान करते हैं, लव के रिलेटेड, इनर स्पिरिचुअल शांति और दूसरों के लिए प्रेम में मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें एक सौम्य और करुणामयी उपस्थिति माना जाता है, जो भावनात्मक संकट के समय में सांत्वना और समर्थन प्रदान करते हैं। आर्कएंजल सैमुएल या चामुएल जैसे आर्कएंजल्स को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में दिव्य पावर माना जाता है। उनके जन्म का कोई संदर्भ अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उन्हें शाश्वत माना जाता है, जिन्हें समय की शुरुआत या भौतिक ब्रह्मांड की रचना से पहले भगवान द्वारा बनाया गया है। हिंदू धर्म में काल भैरव की उत्पत्ति महादेव से हुई है।
काल भैरव और आर्कएंजल सैमुएल की विशेषता को देखते हुए आर्कएंजल सैमुएल की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। आर्कएंजल्स का निर्माण। धार्मिक विश्वास। कई धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि आर्कएंजल सैमुएल को ब्रह्मांड के दिव्य क्रम के हिस्से के रूप में भगवान द्वारा बनाया गया था। वे समय और स्थान से परे अस्तित्व में रहते हैं, इसलिए उनका अस्तित्व मनुष्यों के अनुभव के अनुसार जन्म या शुरुआत से नहीं जुड़ा होता है। इसलिए आर्कएंजल सैमुएल को अगर काल भैरव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह काल भैरव समय से परे है, ठीक उसी तरह आर्कएंजल सैमुएल भी समय से परे है। दोनों की समानता विस्मयकारी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सैमुएल जैसे आर्कएंजल्स को प्योर सोल, शुद्ध आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जिन्हें भगवान ने विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया है, जैसे कि मानवता का मार्गदर्शन और मानव की सुरक्षा करना, भगवान के संदेशों को पहुंचाना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना। ब्रह्मांड की व्यवस्था को मुख्यतः श्री दत्तात्रेय बनाए रखते हैं। सैमुएल और सहस्त्रार्जुन के तांत्रिक संबंध को पहचानते हुए अगर सैमुएल को दत्तात्रेय का शिष्य कहा गया तो कोई विडंबना नहीं होगी, क्योंकि सैमुएल के बारे में ज्यादा ज्ञान उपलब्ध नहीं है। शाश्वत अस्तित्व। चूंकि आर्कएंजल सैमुएल को शाश्वत माना जाता है, इसलिए वे हमेशा से भगवान की उपस्थिति में अस्तित्व में रहे हैं, जिनका कोई निर्धारित प्रारंभ या अंत नहीं है। उनका जन्म भगवान द्वारा सृजन के बारे में है, न कि किसी विशिष्ट समय पर घटी घटना के बारे में। संक्षेप में, आर्कएंजल सैमुएल अन्य आर्कएंजल्स की तरह एक डिवाइन एंटिटी माने जाते हैं, जिन्हें भगवान द्वारा बनाया गया है, और उनका जन्म या उत्पत्ति मनुष्यों के तरीके से नहीं है। आर्कएंजल सैमुएल, जिसे चामुएल भी कहा जाता है, प्रेम, करुणा, शांति और सांत्वना से जुड़े हैं। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां मुख्य रूप से दिल के मामलों से, भावनात्मक उपचार से और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक विकास में मानवता की मदद करने पर केंद्रित होती है। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1. प्रेम और संबंधों के देवदूत। संबंधों को ठीक करना। सैमुएल को टूटे हुए संबंधों को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है, चाहे वे रोमांटिक, पारिवारिक या मित्रता के संबंधित हों। वे रिश्ते के दरारों को भरने, गलतफहमियों को दूर करने और माफी और करुणा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पति और पत्नी के संबंध में जो भी रिलेशनशिप को बनाए रखने में प्रयत्न करता है, उसे सैमुएल अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी सामग्री लगती है वो सब दे देते हैं। सैमुएल डाइवोर्स को नहीं मानते हैं, वो डाइवोर्स के खिलाफ हैं। जो डाइवोर्स लेते हैं उन्हें सैमुएल दंड देते हैं। स्पिरिचुअल जगत में डाइवोर्स जैसा कुछ नहीं होता है। प्रेम की ओर मार्गदर्शन। वे व्यक्तियों को प्रेम खोजने और पोषित करने में मदद करते हैं, चाहे वह दूसरों के साथ हो या आत्मप्रेम के रूप में हो। सैमुएल प्रेम को बढ़ावा देते हैं। पति और पत्नी के बीच जो भी प्रेम होता है, अगर वो सच्चा प्योर है तो सैमुएल बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको डिवाइन गिफ्ट देते हैं। ट्विन फ्लैम जर्नी में जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो सब सैमुएल के कारण होती है। 2. शांति के दूत। आंतरिक शांति। सैमुएल लोगों को इनर पीस, आंतरिक शांति और इमोशनल भावनात्मक स्टेबिलिटी, स्थिरता खोजने में मदद करते हैं। खासकर तनाव, चिंता या भावनात्मक उथल-पुथल के समय में सैमुएल लोगों को आधार देते हैं। संघर्ष और उसका समाधान। सैमुएल लोगों को व्यक्तिगत संबंधों या व्यापक सामाजिक या सामुदायिक विवादों में संघर्षों को सुलझाने के लिए भी बुलाया जाता है। सैमुएल लोगों को शांतिपूर्ण सॉल्यूशन, समाधान और ट्रेडिशनल पारस्परिक समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। 3. सांत्वना और समर्थन। भावनात्मक उपचार। सैमुएल उन लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं जो शोक में हैं, दिल टूटने का सामना कर रहे हैं या भावनात्मक दर्द अनुभव कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति कठिन समय में शांति और आश्वासन की भावना लाती है। जब डाइवोर्स के कारण पति पत्नी अलग होते हैं और शोक या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तब उनमें से जो सच्चा है उसको सैमुएल शक्ति देते हैं कि वो दर्द को सहकर आगे का मार्ग चल सके। कठिन समय में मार्गदर्शन। सैमुएल कठिन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन परिवर्तनों के दौरान व्यक्तियों का समर्थन करते हैं, जिससे वे अनुग्रह और साहस के साथ बदलाव का सामना कर सकें। 4. आध्यात्मिक विकास और ज्ञान। दिव्य प्रेम से जुड़ाव। सैमुएल बिना शर्त लव प्रेम के अनुभव के माध्यम से, विशेष रूप से डिवाइन लव से जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करते हैं। सैमुएल व्यक्तियों को प्रेम और करुणा के लिए हार्ट ओपन करते हैं, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।
जीवन पथ पर मार्गदर्शन। सैमुएल लोगों को उनका सच्चा उद्देश्य खोजने में सहायता करते हैं, उन्हें उनके उच्चतर आत्म से जोड़ते हैं और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। हमारा जन्म किस उद्देश्य के साथ हुआ है, हमें कौन से कार्य करने हैं, ये सब जानकारी आर्कएंजल सैमुएल साधक को देते हैं। जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आर्कएंजल सैमुएल गाइडेंस देते हैं। 5. खोई हुई वस्तुएं ढूंढना। खोई हुई वस्तुओं का पता लगाना। सैमुएल को लोगों की खोई हुई वस्तुओं को खोजने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। जब कोई कुछ महत्वपूर्ण खो देता है तो वे सैमुएल से उसे ढूंढने में मदद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आह्वान और प्रार्थनाएं। लोग आमतौर पर आर्कएंजल सैमुएल से प्रेम, शांति और भावनात्मक उपचार से संबंधित क्षेत्रों में मदद के लिए प्रार्थना या ध्यान करते हैं। उन्हें एक करुणामयी और सौम्य मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो रोजमर्रा के मामलों में और गहरे आध्यात्मिक मुद्दों में भी सपोर्ट प्रदान करते हैं। ईसाई धर्मशास्त्र और पवित्र शास्त्र में आर्कएंजल सैमुएल या चामुएल द्वारा यीशु मसीह की सीधे मदद करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बाइबल में इस विशेष आर्कएंजल और यीशु के बीच किसी भी बातचीत का नाम लेकर वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि व्यापक ईसाई परंपरा और देवदूत शास्त्र में यह माना जाता है कि देवदूतों ने यीशु के जीवन और सेवा कार्य के महत्वपूर्ण क्षणों में सहायक भूमिका निभाई। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार देवदूतों ने यीशु की मदद की। यीशु को देवदूतों द्वारा दी गई सहायता। 1. जंगल में प्रलोभन। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद उन्होंने 40 दिन उपवास करते हुए जंगल में बिताए, जहां शैतान ने उन्हें प्रलोभित किया। सुसमाचार कहता है कि प्रलोभनों का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद देवदूत आए और उनकी सेवा की। मत्ती 4:11, मरकुस 1:13। इन देवदूतों ने इस परीक्षा के बाद यीशु को सांत्वना और शक्ति प्रदान की। देवदूतों में आर्कएंजल सैमुएल भी शामिल थे। आप गहरे ध्यान की अवस्था में जाकर उस दृश्य को देख सकते हैं जहां आर्कएंजल सैमुएल और जीसस दिखाई देते हैं। 2. गेतसमनी के बगीचे में पीड़ा। अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने की रात यीशु ने गेतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, जहां उन्होंने गहरी पीड़ा का अनुभव किया। लूका के सुसमाचार में उल्लेख है कि इस समय के दौरान एक देवदूत स्वर्ग से प्रकट हुआ और उन्हें शक्ति दी। लूका 22:43। वो देवदूत आर्कएंजल सैमुएल थे जो लोगों को दर्द सहने की शक्ति देते हैं। आर्कएंजल सैमुएल लोगों को मानसिक और शारीरिक दर्द सहने की शक्ति देते हैं। आर्कएंजल सैमुएल ने यीशु जो मानसिक तनाव में थे उन्हें शक्ति दी ताकि यीशु का मानसिक तनाव खत्म हो। 3. पुनरुत्थान। यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफन होने के बाद देवदूतों ने उनके पुनरुत्थान की घोषणा में भूमिका निभाई। एक देवदूत ने कब्र से पत्थर हटाया और उन महिलाओं को बताया जो यीशु के शरीर का अभिषेक करने आई थीं कि वह मृतकों में से जी उठे हैं। मत्ती 28:2-7, मरकुस 16:5-6। जाहिर सी बात है, वो देवदूत आर्कएंजल सैमुएल ही थे जो आर्कएंजल माइकेल के साथ वहां यीशु के लिए आए थे। आर्कएंजल सैमुएल की संभावित भूमिका। हालांकि इन विशिष्ट घटनाओं में आर्कएंजल सैमुएल का नाम नहीं लिया गया है, यदि उनके व्यापक रूप से माने जाने वाले कार्यों पर विचार किया जाए, जैसे कि प्रेम, शांति और भावनात्मक समर्थन में मदद करना, तो यह माना जा सकता है कि वे उन देवदूतों में से एक हो सकते हैं जिन्होंने विशेष रूप से गेतसमनी के बगीचे जैसे क्षणों में सांत्वना प्रदान की हो, जहां यीशु ने गहरी भावनात्मक पीड़ा का सामना किया था। देवदूतों की भूमिकाओं की समझ। ईसाई धर्मशास्त्र में सभी देवदूत, जिनमें सैमुएल जैसे आर्कएंजल भी शामिल है, भगवान के निर्देशन में काम करते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा को पूरा करने वाले संदेशवाहक और सेवक माना जाता है। इसलिए देवदूतों द्वारा यीशु को दी गई कोई भी सहायता भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा होती है और देवदूत भगवान की देखभाल और समर्थन के साधन के रूप में कार्य करते हैं। संक्षेप में, जबकि आर्कएंजल सैमुएल द्वारा यीशु मसीह की सहायता का कोई विशिष्ट बाइबल रिकॉर्ड नहीं है, सामान्य रूप से देवदूतों ने यीशु के पृथ्वी पर जीवन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आर्कएंजल सैमुएल शामिल थे, तो उन्होंने सांत्वना, शक्ति और दिव्य समर्थन के इन देवदूत मिशनों में योगदान दिया होगा। ईसाई और हिंदू धर्म की भविष्यवाणियों में यीशु मसीह की दूसरी आगमन और कल्कि अवतार के बारे में भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की गई है।
विभिन्न धार्मिक परंपराएं इन घटनाओं के संदर्भ में अपनी अपनी व्याख्याएं और अपेक्षाएं सामने रखते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल सैमुएल की भूमिका को इन संदर्भों में समझा जा सकता है। इसका एक अवलोकन करते हैं। यीशु मसीह या कल्कि अवतार का आगमन। ईसाई और हिंदू विश्वास। यीशु मसीह या कल्कि अवतार का आगमन एक भविष्य की घटना है जिसे न्यू टेस्टामेंट में भविष्यवाणी की गई है। हिंदू धर्म की भविष्यवाणी में कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का अवतार माना जाता है। इसमें यीशु या कल्कि के पृथ्वी पर लौटने की अपेक्षा की जाती है, जहां वे जीवितों और मरे हुए लोगों का न्याय करेंगे और भगवान का अंतिम राज्य स्थापित करेंगे। यह घटना ईसाई भविष्यवाणी में केंद्रीय है और यह भगवान के वादों की पूर्ति और मानव इतिहास के समापन को चिह्नित करती है। यह घटना हिंदू धर्म की वर्तमान ब्रह्मांडीय चक्र के अंत और सत्य और गुण के नए युग की शुरुआत को चिह्नित करती है। आर्कएंजल्स की भूमिका। जबकि बाइबिल में दूसरी आगमन में व्यक्तिगत आर्कएंजल्स की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं, यह माना जाता है कि देवदूत, जिनमें आर्कएंजल्स भी शामिल हैं, अंतिम समयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे भगवान की दिव्य योजना के संदेशवाहक, संरक्षक और कार्यान्वयनकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। आर्कएंजल सैमुएल, जो प्रेम और शांति से जुड़े हैं, को इस समय के दौरान विश्वासियों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करते हुए देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में ईसाई परंपरा में समझे जाने वाले आर्कएंजल्स की सीधी भूमिका नहीं होती। हालांकि दिव्य एंटिटी का धर्म की पुनर्स्थापना में सहायता करने का विचार इस संदर्भ में भी लागू हो सकता है। कल्कि अवतार के संदर्भ में दिव्य एंटिटी या देवदूतों की भूमिका शायद कल्कि अवतार के मिशन का समर्थन करने, दुनिया के परिवर्तन में मदद करने और मानवता को नए युग में मार्गदर्शन प्रदान करने की हो सकती है। आर्कएंजल सैमुएल, यदि व्यापक अंतर्धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस मिशन में शांति और करुणा को बढ़ावा देने में योगदान देते हुए देखा जा सकता है। अंतर्धार्मिक दृष्टिकोण। एक व्यापक अंतर्धार्मिक या काल्पनिक संदर्भ में आर्कएंजल सैमुएल की भूमिका निम्नलिखित हो सकती है। मार्गदर्शन प्रदान करना, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए या अनुभव कर रहे लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करना। शांति को बढ़ावा देना, उथल-पुथल और संक्रमण के समय में लोगों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देना। दिव्य मिशनों का समर्थन। इन भविष्यवाणियों के तहत प्रेम, न्याय और पुनर्स्थापना के व्यापक दिव्य मिशनों में सहायता करना। संक्षेप में, जबकि यीशु मसीह की दूसरी आगमन और कल्कि अवतार में आर्कएंजल सैमुएल की विशिष्ट भूमिकाएं धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से नहीं बताई गई हैं, यह कल्पना की जा सकती है कि उनकी भूमिका सहायक और उनके प्रेम, शांति और सांत्वना के गुणों के अनुरूप होगी। इन परिवर्तनीय घटनाओं में वे विश्वासियों को समर्थन प्रदान करने, सामंजस्य बढ़ाने और मानवता को महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संक्रमण के माध्यम से मार्गदर्शन देने में योगदान कर सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में आर्कएंजल सैमुएल या चामुएल और लिलिथ के बीच कोई स्वीकृत या विस्तृत प्रेम कहानी नहीं है। इन दोनों पात्रों की कहानियां और भूमिकाएं अक्सर अलग-अलग होती है। हालांकि मैं विभिन्न मिथकात्मक, रहस्यमय और काल्पनिक स्रोतों के आधार पर जानकारी प्रदान कर सकता हूं जहां इन पात्रों के बारे में चर्चा की गई है। आर्कएंजल सैमुएल, चामुएल। भूमिका। आर्कएंजल सैमुएल को ईसाई और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में प्रेम, करुणा, शांति और सांत्वना के साथ जोड़ा गया है। माना जाता है कि वे भावनात्मक उपचार, संबंधों की मार्गदर्शन और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। लिलिथ। विभिन्न परंपराओं में भूमिका। लिलिथ एक जटिल पात्र है जिनकी विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग व्याख्याएं हैं। यहूदी लोककथाएं। कुछ यहूदी लोककथाओं में लिलिथ को आदम की पहली पत्नी माना जाता है, जो ईव से पहले थी और उसे आदम के समान मिट्टी से बनाया गया था। उसे अक्सर एक विद्रोही पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो आदम को छोड़कर चली गई और बाद में लिलिथ को राक्षसों और अराजकता से जोड़ा गया। लिलिथ हिंदू मत के तहत यक्षिनी हो सकती है। महामाया यक्षिनी का स्वरूप और लिलिथ का स्वरूप मिलता जुलता है। गॉस्टिक और रहस्यमय परंपराएं। कुछ गॉस्टिक और रहस्यमय परंपराओं में लिलिथ को नारी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है और कभी-कभी उसे अंधकारमय या अराजक तत्वों से जोड़ा गया है। काल्पनिक मिथकात्मक कथा।
आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ के बीच एक प्रेम कहानी का कोई धर्मशास्त्रीय या स्थापित परंपरा में विवरण नहीं है। हालांकि काल्पनिक या आधुनिक व्याख्याओं में जहां विभिन्न मिथकों और रहस्यमय परंपराओं को मिलाया जाता है, वहां कुछ काल्पनिक कथाएं मिल सकती है। यहां एक काल्पनिक कथा दी गई है। एक मिलन और संबंध। काल्पनिक मिथक में आर्कएंजल सैमुएल, जो दिव्य प्रेम और करुणा के लिए जाने जाते हैं, लिलिथ से मिलते हैं, जो स्वतंत्रता और विद्रोह से जुड़ी होती है। उनका संबंध एक विरोधाभासी लेकिन पूरक शक्तियों के मिलन के रूप में देखते हैं। दिव्य प्रेम और अराजकता, व्यवस्था और स्वतंत्रता। आर्कएंजल सैमुएल को ईश्वर ने लिलिथ को काबू करने का कार्य सौंपा था। लिलिथ जो ईश्वर के खिलाफ बगावत कर रही थी और आदम को छोड़ने की वजह से आहत हो गई थी, इसके कारण लिलिथ उस वक्त बड़ा खतरा था। लिलिथ को शांत करने में और लिलिथ को दर्द सहने की शक्ति देने के लिए आर्कएंजल सैमुएल ने लिलिथ से मुलाकात की, लेकिन आर्कएंजल सैमुएल खुद लिलिथ को अपना दिल दे बैठे। दोनों को आपस में प्यार हो गया। दोनों का मिलन होना मतलब दो भिन्न चीजों का मिलन था। दो संतान और उनकी भूमिकाएं। काल्पनिक संतानें। काल्पनिक कथाओं में उनकी संतानें उन गुणों को व्यक्त कर सकती है जो उनके माता पिता के हैं। उदाहरण के लिए संतुलन के प्रतीक, उनकी संतानें दिव्य प्रेम और लिलिथ की अराजक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र या मानव अनुभव में संघर्षों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से सुलझाने वाले पात्रों के रूप में देखा जा सकता है। संक्रमण के रक्षक। वे परिवर्तन के समय में रक्षक या मार्गदर्शक के रूप में कल्पित करते हैं, जो लोगों को परिवर्तन के साथ करुणा और शक्ति के साथ मार्गदर्शन करते हैं। 3 संतानों की भूमिका। आध्यात्मिक मध्यस्थ। ऐसी संतानें आध्यात्मिक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न पहलुओं को मेल कराने में मदद करते हैं, जैसे कि व्यवस्था और अराजकता या दिव्य और भौतिक संसार। संतुलन के प्रभावकर्ता। वे आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, करुणा और दृढ़ता की जरूरतों को संबोधित करते हैं। निष्कर्ष। इस काल्पनिक कथा को धार्मिक ग्रंथों में आधार नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक भूमिकाओं को कल्पनाशील कहानी के साथ मिलाकर बनाई गई है। मुख्यधारा की धार्मिक परंपराओं में आर्कएंजल सैमुएल और लिलिथ की प्रेम कहानी या संतानें नहीं है। उनकी कहानियां और भूमिकाएं सामान्यतः अलग अलग मानी जाती है। सैमुएल प्रेम और शांति पर केंद्रित है, जबकि लिलिथ अक्सर विद्रोह और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। यहाँ आर्कएंजल सैमुएल के लिए एक प्रार्थना है, जिसका उपयोग आप उनके मार्गदर्शन, सांत्वना और समर्थन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आर्कएंजल सैमुएल के लिए प्रार्थना। प्रिय आर्कएंजल सैमुएल, मैं आपके पास श्रद्धा और आशा से भरे हुए दिल के साथ आया हूं। आप जो दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, शांति और करुणा को दर्शाते हैं, कृपया मेरे जीवन में आइए और अपनी कोमल उपस्थिति से मुझे ओतप्रेत करें। मुझे उस प्रेम और प्रकाश को अपनाने में मदद करें जो आप लाते हैं। भावनात्मक संकट के समय में आंतरिक शांति और उपचार पाने में मेरी सहायता करें। प्रेमपूर्ण संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को ग्रेस और समझ के साथ सुलझाने में मेरी मदद करें। मुझे दिव्य प्रेम को पहचानने और अपनाने में सहायता करें। जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों को नेविगेट करते समय आपके ज्ञान और समर्थन से मार्गदर्शन करें। आर्कएंजल सैमुएल, कृपया मेरी आत्मा को शांति और शक्ति से भर दें। संदेह और भय को दूर करने में मेरी मदद करें और विश्वास और आशा में स्थिरता बनी रहें। आपकी प्रेमपूर्ण ऊर्जा मुझे और मेरे चारों ओर के लोगों को ऊंचा उठाने और सांत्वना और सामंजस्य लाने में मदद करें। आपकी उपस्थिति और अडिग समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आपके मार्गदर्शन पर विश्वास करता हूं और आपकी सांत्वनादायक बाहों को महसूस करता हूं। आभार और विश्वास के साथ, आमीन। आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और उद्देश्यों के अनुसार इस प्रार्थना को संशोधित कर सकते हैं। वेनम ऑफ गॉड। आर्कएंजल सैमुएल को पारंपरिक रूप से वेनम ऑफ गॉड नहीं कहा जाता है। मुख्यधारा की धार्मिक या आध्यात्मिक परंपराओं में सैमुएल को आमतौर पर प्रेम, करुणा और शांति से जुड़ा माना जाता है, और वेनम ऑफ गॉड जैसा शीर्षक उनके गुणों से मेल नहीं खाता। लेकिन आप सभी को पता है, भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को धारण किया है। भगवान शिव महादेव ने जो धारण किया है, वो कालकूट विष है, जो कि वेनम ऑफ गॉड से मेल खाता है। इसलिए कालकूट विष को ही वेनम ऑफ गॉड कहा गया है। आर्कएंजल सैमुएल को वेनम ऑफ गॉड कहा गया है,
क्योंकि उन्हें न्याय, मृत्यु और कभी कभी विनाश करने पड़ते हैं। उन्हें भगवान की इच्छा का एजेंट माना जाता है, जो कठोर या दंडात्मक कार्यों को अंजाम देता है। यह भ्रम संभवतः उनके विभिन्न विनाशकारी भूमिकाओं से उत्पन्न हुआ है। जैसे कार्य शनिदेव करते हैं, वैसे दंडात्मक कार्य ईश्वर की आज्ञा से आर्कएंजल सैमुएल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्कएंजल सैमुएल से जुड़ी हुई रोचक जानकारी। सबको प्यार बांटने वाले आर्कएंजल सैमुएल खुद प्यार को तरसते रहे। आप लोग आर्कएंजल सैमुएल से बात करने की कोशिश करें। आर्कएंजल सैमुएल को लिलिथ से प्यार बहुत कम समय के लिए मिला और उसके बाद कभी कभी उनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन आर्कएंजल सैमुएल जितना चाहते हैं उतना प्यार उन्हें नहीं मिला। प्यार ना मिलने का दर्द आर्कएंजल सैमुएल जानते हैं और इसलिए आर्कएंजल सैमुएल लोगों को प्यार बांटते हैं जो दर्द में हैं, उनका दर्द निवारण करते हैं। आर्कएंजल सैमुएल बड़े दर्द में हैं, इसलिए उन्हें लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। आर्कएंजल सैमुएल अब लिलिथ से दूर हैं। वो चाहते हैं कोई भी पति पत्नी दूर ना रहे। अगर आप लोगों का तलाक या डाइवोर्स हो चुका हो तो आर्कएंजल सैमुएल आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने साथी को बुरा ना कहते हो। तलाक या डाइवोर्स के बाद आप सारी कटुता को त्याग देते हैं और अपने पुराने पार्टनर से कोई शिकवा नहीं रखते हैं, तो आपको आर्कएंजल सैमुएल जरूर मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका धन्यवाद।